Good morning, student, and welcome to Rasa International School. Today is our chapter for class 10th, chapter first, Geography, Resources. And today we have topics to discuss: resources, classifications of resources. आज जो हमारा चैप्टर है वो क्लास 10th के लिए चैप्टर फर्स्ट, जियोग्राफी, रिसोर्सेज। और इस चैप्टर में हम जानेंगे कि किस तरीके का रिसोर्सेज का जो एक वर्गीकरण है वो किया गया है। तो रिसोर्सेज होती क्या है? सबसे पहले हम इस चीज को समझें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसोर्सेज। सो look at the topic. Everything's available in our environment which can be used to satisfy our needs, provide it is technology accessible, economically feasible, and culturally acceptable can be termed as resource. The process transformation of things available in our environment involve an interdependent relationship between the nature, human beings, and technology. Now we are going to discuss व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसोर्स। रिसोर्स का मतलब क्या होता है? देखिए, रिसोर्स का मतलब होता है एवरीथिंग दैट सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स, इट्स कॉल्ड रिसोर्स। रिसोर्स का मतलब होता है कि जो भी चीज जो इंसानों को जो एक सेटिस्फेक्शन दे रही है ना। मतलब जैसे कि हम अपने आसपास कितनी चीजों को जैसे पानी हम लोग पीते हैं, हमें प्यास लगती है तो हम पानी जो हम पीते हैं, तो पानी घर में फ्रिज से निकाल लिया है ना, हमने बोतल से पानी पी लिया, बट दिस इज नॉट द मेन रिसोर्सेज ऑफ वाटर। ये वाटर की सही रिसोर्सेस नहीं है। ये क्या है? ये तो हमने इसको कलेक्ट करके जमा कर दिया। लेकिन अगर हम सही रिसोर्सेस बात करते हैं इसकी वाटर की, तो वाटर की जो सही रिसोर्सेस है वो कहां से आता है? रिवर से पानी आता है। और रिवर में जो वो पानी कहां से आता है भाई? रिवर में जो आता है वो है तो ग्लेशियर से आता है या फिर रेन से आता है। तो इसका जो मेन सोर्सेस है, मेन रिसोर्सेस जो एक वाटर की, वो क्या है? रिसोर्सेस रेन वाटर। ठीक है, या तो रेन है या फिर ग्लेशियर है। अगर हम अपने घर में फ्रिज में पानी पी रहे हैं तो फ्रिज रिसोर्सेज नहीं है। फ्रिज में तो हम खाने पानी को हम जमा कर रहे हैं, हम उसको ठंडा कर रहे हैं। लेकिन जो पानी की जो एक रिसोर्स है हमें कहां से मिलता है? रिवर से मिलता है, ग्लेशियर से मिलता है और रेन से मिलता है। ठीक है, ठीक उसी तरीके से अगर हम घर पे देखते हैं टेबल, देखिए अगर हम टेबल देखते हैं तो जाहिर सी बात है ये टेबल मैंने कहां से ली? भाई ये मैंने शॉप से ली, बट शॉपकीपर इज नॉट द परफेक्ट रिसोर्सेज ऑफ टेबल। जो टेबल की परफेक्ट रिसोर्सेज है वो क्या होगी? वो होगी ट्री। भाई अगर हमें ट्री होगा, हम ट्री को क्या होगा? ट्री के हम काटेंगे, काटने के बाद से क्या बनेगा? वुड मिलेगी, और वुड से हम क्या करेंगे? फर्नीचर बनेगा। ठीक है, ठीक उसी तरीके से हम यहाँ पे जो ब्रिक्स देख रहे हैं आप, है ना, ब्रिक्स हमें कहां से मिलती है? स्टोन से। तो ब्रिक्स अगर मैं दुकान से लेके आता हूं, परफेक्ट रिसोर्सेस नहीं है। लेकिन अगर ब्रिक्स बनती कहां से? ब्रिक्स को बनाने के लिए मुझे रिसोर्सेस क्या चाहिए? वो होता है स्टोन, सैंड। तो ये अलग अलग रिसोर्सेस है। ठीक है, पानी, वाटर अगर मैं फ्रिज से लेता हूं परफेक्ट रिसोर्स नहीं है, लेकिन इसका मेन रिसोर्सेज क्या है? ग्लेशियर है, रेन है ना। और अगर मैं अपने टेबल लेता हूं तो टेबल की रिसोर्सेज क्या है? ट्री है। और अगर हम घर में घर बनाने के लिए ब्रिक्स लेते हैं तो उसकी रिसोर्सेज क्या है? स्टोन है। लुक एट द पिक्चर ऑफ जंगल, फॉरेस्ट। अगर हम इस फॉरेस्ट को देखते हैं तो ये देखने को हमारे लिए क्या है? ये एक फॉरेस्ट है, लेकिन इसकी बेस्ट हम यहां से क्या क्या चीजें ले सकते हैं रिसोर्सेज के लिए? देखिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, टेबल एंड चेयर्स, मेडिसिन, है ना, बहुत सारी चीजें जो हमें यहाँ से देखने को, ये एक फॉरेस्ट है, लेकिन रिसोर्स में ये बहुत रिच है। हमें यहाँ से ट्री से हम क्या लेंगे? ट्री से हमें मिल जाएंगे, टेबल बना सकते हैं यहाँ से हम। ठीक है, और जो इससे हमारे पेपर बन सकते हैं, बुक्स के पेपर बन सकते हैं, है ना, यहाँ से पानी भी मिल सकता है, मेडिसिन मिल सकती है। तो एक बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो हमें नेचुरल में देखने को मिलते हैं। तो व्हाट इज द मीन ऑफ रिसोर्सेज? द रिसोर्सेज दैट कैन सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स, इट्स कॉल्ड रिसोर्सेज। नाउ लुक एट द रिवर। अगर हम इस रिवर, अगर मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, मैंने घर से फ्रिज से पानी पिया, बोतल से पानी पिया या मटके में से पानी पिया, तो ये परफेक्ट रिसोर्सेज नहीं है। वो तो एक कलेक्टिविटी है, कलेक्ट करने की है चीजों को। लेकिन अगर इसकी मेन रिसोर्सेज मैं देखता हूँ तो रिवर है। और अगर मैं रिवर की रिसोर्सेज देखता हूँ तो क्या है? माउंटेन है। भाई ग्लेशियर से पानी पिघलता है, मतलब वो रिवर में आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल गंगोत्री और यमुनोत्री। भाई कौन से दो ग्लेशियर हैं? गंगोत्री और यमुनोत्री, ये टू ग्लेशियर हैं जिनसे पिघलकर कौन सी नदी मिलती है? गंगा ओरिजिनेटेड फ्रॉम गंगोत्री एंड यमुना ओरिजिनेटेड फ्रॉम यमुनेत्री। ठीक है, तो हमें इस तरीके से ये रिसोर्सेज है। अब हम बात करते हैं द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब देखिए, जो रिसोर्सेज है उनको कितने हिसाब से वर्गीकरण किया गया, उनको बांटा गया है। तो देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, बायोटिक और अबायोटिक। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोटिक एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अबायोटिक, ये हम इसके बाद टॉपिक में समझेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, एंड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, इंडिविजुअल, कम्युनिटी एंड नेशनल एंड द इंटरनेशनल, और ऑन द बेसिस ऑफ
state of development, potential develop and stock. So now the first topic is on the basis of biotic and abiotic. Now, what is the meaning of biotic? All those resources which are obtained from biosphere and have life known as biotic resources. Biotic resources normally forest, livestock, example renewable biotic resources. अब देखिए biotic resources क्या होता है? Biotic resources जितनी भी living things हैं वो सब एक biotic resources हैं. जैसे for example plants, human, animals and bacteria. मतलब जो बिल्कुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं. अगर मैं बात करूं कि भाई व्हाट इज द मीन, तो देखिए होता क्या है भाई, जो बायोटिक होता है प्लांट्स, एनिमल्स, ठीक है, प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, और मतलब जितने भी मतलब जैसे प्लांट्स है, एनिमल्स है, ये सब क्या है, जो कि लिविंग थिंग्स हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं बायोटिक एनवायरनमेंट, है ना. अब हम बात करते हैं अबायोटिक. अब अबायोटिक क्या होता है? देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अबायोटिक? ऑल दोज रिसोर्सेज व्हिच आर कंपोज्ड नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड अबायोटिक. Abiotic resource can be renewable as well, non-renewable resources, land, water, renewable abiotic resources, iron and the bauxite are non-renewable abiotic resource. अब देखिए अबायोटिक रिसोर्स वो होती है जो कि मतलब जिंदा नहीं होती. जैसे हमने अबायोटिक में देखा जो जिंदा होती है ना, जो लिविंग थिंग्स होती है, जैसे कि प्लांट्स है, ह्यूमंस है ना, बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ये सब क्या कहलाते हैं? ये बायोटिक कहलाते हैं. लेकिन अबायोटिक क्या होता है? जो लिविंग नहीं होती, है ना. अब उसमें भी दो टाइप की होती है. एक होती है भाई रिन्यूएबल रिसोर्सेज और एक नॉन रिन्यूएबल अबायोटिक रिसोर्स. तो देखिए अब अबायोटिक रिसोर्स कैन बी रिन्यूएबल एज वेल एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स. लैंड एंड वाटर. देखो लैंड और वाटर, यानी यहाँ पे लैंड और वाटर, ये दोनों क्या है? ये दोनों मतलब इनमें जान नहीं है ना, एक तरीके से ये नॉन लिविंग थिंग्स में है, लेकिन ये रिन्यू हो सकते हैं. लैंड और वाटर, ठीक है, ये क्या है? सॉरी, ये मतलब एक लैंड एंड वाटर आर द रिन्यूएबल अबायोटिक रिसोर्स, ये अपने आप रिन्यू होते हैं. वेरियस द आयरन एंड बॉक्साइड आर नॉन रिन्यूएबल. अब जो आयरन और बॉक्साइड है वो क्या है भाई? जैसे इसमें हमने आयरन और जो बॉक्साइड है वो क्या है? वो नॉन रिन्यूएबल्स है. मतलब अगर एक बार हमने इसको यूज कर लिया तो उसको बनने में बहुत टाइम लगेगा. वंस वी यूजिंग देम इट्स टेक लॉन्ग टाइम टू रिन्यू. एक बार हमने इसको यूज कर लिया नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को, तो वो दोबारा यूज होने में बहुत टाइम लगता है. अब देखिए एग्जांपल, ये है बायोटिक रिसोर्सेज, मतलब जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, है ना, और उसमें ह्यूमंस हो गए, फंगस, बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट, मतलब ये जो जिंदा है, जो चीजें सांसें ले रही हैं, है ना, जो चीजें बिल्कुल रेडी हो रही हैं, जो मतलब ग्रो हो रही है, और जो जिंदा है बायोटिक. और अबायोटिक क्या है? जैसे वाटर है, सॉइल है, एयर है, मिनरल्स है, लाइट है, ये सब. जैसे सन की रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, वाटर सॉरी, सन जो है वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है. सन क्या है? वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है. मतलब अगर हम बात करते हैं सन की रोशनी डेली हमें मिलती है, कोई उसको जाके कम बढ़ती नहीं करता, तो वो अपने आप रिन्यू हो रही है. एयर अपने आप रिन्यू हो रही है ना. सॉइल अपने आप क्या है? सॉइल नॉन रिन्यूएबल्स है. एक बार अगर उसको खर्च कर देंगे तो उसको बहुत बनने में जो है टाइम लगेगा. मिनरल्स क्या है? नॉन रिन्यूएबल्स है. एक बार जैसे आयरन है, हमने इसको यूज कर लिया तो उसको बनने में, पेट्रोल है, इसको अगर यूज कर लिया तो उसको बनने में बहुत सारा टाइम लगेगा. तो अबायोटिक में रिन्यूएबल्स है, नॉन रिन्यूएबल्स होती हैं. अब रिन्यूएबल अबायोटिक में कौन सी होती है? जैसे सोलर एनर्जी, सन की रोशनी, एयर, ये अपने आप रिन्यू हो रही है. इसको मतलब रिन्यू कोई नहीं कर रहा है. इसको खर्च करते हैं तो डेली सुबह में नए तरीके से सूरज की रोशनी और हवा मिल जाती है. लेकिन अगर हम बात करते हैं मिनरल की, सॉइल की, तो ये अगर हमने एक बार खर्च कर लिए तो उसको मतलब कहीं ना इसको दोबारा बनने में टाइम लगता है. सॉइल की एक लेयर बनने में हजारों साल लग जाते हैं. Now we are going to discuss renewable resources. What is the meaning of renewable resources? A resource, the natural resource which can be used again and again, can be reproduced by a physical, mechanical, and chemical process. Solar energy, air, water, soil, and some of the renewable resource of energy. देखिए अब इसमें renewable resources मतलब क्या कहा जा रहा है? ऐसी resources जिसको हम बार बार रिन्यू कर सकते हैं, है ना. अब कैसे रिन्यू कर सकते हैं? फिजिकल, मैकेनिकल, केमिकल प्रोसेस लगाकर हम उसको बार बार जो हम रिन्यू कर सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज. देखिए अभी क्या है? सोलर एनर्जी, मतलब जो सन की रोशनी है वो क्या है? अपने आप रिन्यू हो रही है. रोज सुबह सूरज उगता है, रोज हमें रोशनी मिलती है. ऐसा नहीं है वो अपने आप कम हो रही है या बढ़ रही है, नहीं ना, हमें रोज टाइम पे सूरज, उसको वो अपने आप रिन्यू हो रही है. ठीक है. एयर क्या है? वो अपने आप रिन्यू हो जाता है. वाटर क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्स है भाई. पहाड़ से बर्फ पिघली, पानी हमें मिल गया तो अपने आप ऑटोमेटिकली रिन्यू हो रहा है. रेन अपने आप टाइम पे बारिश आई तो अपने आप पानी मिलना शुरू हो गया. सॉइल
रिन्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन कहीं कहीं नॉन रिन्यूएबल हो जाती है जहां ये खराब होती है। लेकिन हम सॉइल को जो है वो थोड़ा सा केमिकल उससे भी हम प्रोसेस को सही कर लेते हैं। तो ये सब चीजें क्या है, ये एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, सोलर एनर्जी, एयर, वाटर एंड सॉइल। अब हम बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल, ऐसी चीजें जिनको हम रिन्यू नहीं कर सकते, इनको हम नवीनीकरण नहीं कर सकते। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर that cannot be replaced at all the within the reasonable time. Fossil fuels such as oil, gas, coal an example of the non renewable resources. अब देखिए फॉसिल फ्यूल जैसे कि ऑयल है, गैस है, ये सब क्या है, ये नॉन रिन्यूएबल है। पेट्रोल अगर हम जितना यूज कर रहे हैं इसका एक लिमिटेड स्टॉक है, कभी भी पेट्रोल खत्म हो सकता है। कोल का भी लगभग ज्यादा स्टॉक नहीं है, सुनने में आता है कि कोल का स्टॉक 250 साल का रह गया है, लेकिन मतलब ये नॉन रिन्यूएबल है। हमने एक बार अगर कोयल को खर्च कर लिया तो उसको बनने में काफी टाइम लगेगा, एक बार हमने पेट्रोल को खर्च कर लिया तो उसको बनने में काफी टाइम लगेगा। The resources accumulate over millions of years. They are considered to be the non-renewable resources because once they're used up, they are gone forever. Scientists estimate that there are enough deposit of fossil fuel resources to last for only 1 or 2 centuries before the supply run out. अब जो साइंटिस्ट है, मैंने अभी बोला था ना कोल को 250 इयर्स का एक टाइम पीरियड है जितना स्टॉक है हमारे पास। साइंटिस्ट ने ये एक अपना दावा किया है कि सिर्फ 200 साल का हमारे पास मिनरल का स्टॉक है। फ्यूचर में ये मिनरल्स जैसे पेट्रोल है, कोल है, ये कहाँ गायब हो जाएगा कुछ नहीं कह सकते। अगर हम इसको सेव कर गए तो कर गए, वरना आने वाली जो फ्यूचर की जनरेशन है ये खत्म हो जाएगा। तो ये क्या है, ये नॉन रिन्यूएबल है। ये चीज रिन्यू अपने आप रिन्यू नहीं होती, ऑटोमेटिक रिन्यू नहीं होती। नाउ लुक एट द एग्जांपल ऑफ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। देखिए अब रिन्यूएबल एग्जांपल जो अपने आप रिन्यू होता है, सोलर एनर्जी हो गई, ठीक है, हाइड्रो पावर यानी पानी, ठीक है, हवा, विंड, जियोथर्मल और बायोमास, ये सब क्या है, ये अपने आप रिन्यू होते हैं। अब देखिए नॉन रिन्यूएबल क्या है, ऑयल हो गया, कोल हो गया, न्यूक्लियर हो गया, नेचुरल गैस हो गई, ये चीजें खर्च हो रही है ना। इट्स टेक लॉन्ग टाइम टू रिप्रोड्यूस, ये दोबारा बनने में इसको बहुत टाइम लगता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था उसमें हमने क्या सीखा, उसमें हमने क्या सीखा, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्सेज, और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसोर्सेज। So I hope you like this video. We will upload some more new topic of this chapter. Till then, stay safe and goodbye.